नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का क्रांतिकारी आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के हिंसक गुट। भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन दो प्रकार का था, एक अहिंसक आंदोलन एवं दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। भारत की आज़ादी के लिए 1857 से 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए, उनमें स्वतंत्रता का सपना संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रेरणादायी सिद्ध हुई। वस्तुतः भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। भारत की धरती के जितनी भक्ति और मातृभावना उस युग में थी, उतनी कभी नहीं रही। मातृभूमि की सेवा और उसके लिए मरमिटने की जो भावना उस समय थी, आज उसका नितांत अभाव हो गया है। सेलुलर जेल की काल कोठरियां भी भारतीय क्रांतिकारियों के मनोबल को नहीं तोड़ पाईं। क्रांतिकारी आंदोलन का समय सामान्यतः लोगों ने सन 1857 से 1942 तक माना है। श्री कृष्ण सरल का मत है कि इसका समय सन 1757 अर्थात प्लासी के युद्ध से सन 1961 अर्थात गोवा मुक्ति तक मानना चाहिए। सन 1961 में गोवा मुक्ति के साथ ही भारतवर्ष पूर्ण रूप से स्वाधीन हो सका है। जिस प्रकार एक विशाल नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपने गंतव्य अर्थात सागर मिलन तक अबाध रूप से बहती जाती है और बीच बीच में उसमें अन्य छोटी छोटी धाराएं भी मिलती रहती हैं, उसी प्रकार भारत की मुक्ति गंगा का प्रवाह भी सन 1757 से सन 1961 तक अजस्र रहा है और उसमें मुक्ति यत्न की अन्य धाराएं भी मिलती रही हैं। भारतीय स्वतंत्रता के सशस्त्र संग्राम की विशेषता यह रही है कि क्रांतिकारियों के मुक्ति प्रयास कभी शिथिल नहीं हुए। भारत की स्वतंत्रता के बाद आधुनिक नेताओं ने भारत के सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन को प्रायः दबाते हुए उसे इतिहास में कम महत्व दिया गया और कई स्थानों पर उसे विकृत भी किया गया। स्वराज्य उपरांत यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई कि हमें स्वतंत्रता केवल कांग्रेस के अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से मिली है। इस नए विकृत इतिहास में स्वाधीनता के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले, सर्वस्व समर्पित करने वाले असंख्य क्रांतिकारियों, अमर हुतात्माओं की पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे से पहला वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। भारत को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र विद्रोह की एक अखंड परंपरा रही है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही सशस्त्र विद्रोह का आरंभ हो गया था। बंगाल में सैनिक विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह अनेक सशस्त्र विद्रोहों की परिणति 57 के विद्रोह के रूप में हुई। प्रथम स्वातंत्र्य संघर्ष के असफल हो जाने पर भी विद्रोह की अग्नि ठंडी नहीं हुई। शीघ्र ही 10-15 वर्षों के बाद पंजाब में कूका विद्रोह व महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के छापामार युद्ध शुरू हो गए। संयुक्त प्रांत में पं गेंदालाल दीक्षित ने शिवाजी समिति और मातृदेवी नामक संस्था की स्थापना की। बंगाल में क्रांति की अग्नि सतत जलती रही। सरदार अजीत सिंह ने 57 के स्वतंत्रता आंदोलन की पुनरावृत्ति के प्रयत्न शुरू कर दिए। रासबिहारी बोस और शचीन्द्रनाथ सान्याल ने बंगाल, बिहार, दिल्ली, राजपुताना, संयुक्त प्रांत व पंजाब से लेकर पेशावर तक की सभी छावनियों में प्रवेश कर 1915 में पुनः विद्रोह की सारी तैयारी कर ली थी। दुर्दैव से यह प्रयत्न भी असफल हो गया। इसके भी नए नए क्रांतिकारी उभरते रहे। राजा महेंद्र प्रताप और उनके साथियों ने तो अफगान प्रदेश में अस्थायी व समांतर सरकार स्थापित कर ली। सैन्य संगठन कर ब्रिटिश भारत से युद्ध भी किया। रासबिहारी बोस ने जापान में आज़ाद हिंद फौज के लिए अनुकूल भूमिका बनाई। मलाया व सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज संगठित हुई।
सुभाष चंद्र बोस ने इसी कार्य को आगे बढ़ाया। उन्होंने भारत भूमि पर अपना झंडा गाड़ा। आजाद हिंद फौज का भारत में भव्य स्वागत हुआ। उसने भारत की ब्रिटिश फौज की आंखें खोल दी। भारतीयों का नाविक विद्रोह तो ब्रिटिश शासन पर अंतिम प्रहार था। अंग्रेज मुट्ठी भर गोरे सैनिकों के बल पर नहीं, बल्कि भारतीयों की फौज के बल पर शासन कर रहे थे। आरंभिक सशस्त्र विद्रोह में क्रांतिकारियों को भारतीय जनता की सहानुभूति प्राप्त नहीं थी। वे अपने संगठन व कार्यक्रम गुप्त रखते थे। अंग्रेजी शासन द्वारा शोषित जनता में उनका प्रचार नहीं था। अंग्रेजों के क्रूर व अत्याचारपूर्ण अमानवीय व्यवहारों से ही उन्हें इनके विषय में जानकारी मिली। विशेषतः काकोरी कांड के अभियुक्त तथा भगत सिंह और उसके साथियों ने जनता का प्रेम व सहानुभूति अर्जित की। भगत सिंह ने अपना बलिदान क्रांति के उद्देश्य के प्रचार के लिए ही किया था। जनता में जागृति लाने का कार्य महात्मा गांधी के चुंबकीय व्यक्तित्व ने किया। बंगाल की सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी श्रीमती कमला दासगुप्त ने कहा कि क्रांतिकारी की निधि थी कम व्यक्ति अधिकतम बलिदान, महात्मा गांधी की निधि थी अधिकतम व्यक्ति न्यूनतम बलिदान। सन 42 के बाद उन्होंने अधिकतम व्यक्ति तथा अधिकतम बलिदान का मंत्र दिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में क्रांतिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारतीय क्रांतिकारियों के कार्य सिर्फ युवकों के अनियोजित कार्य नहीं थे। भारता माता के परों में बंधी श्रृंखला तोड़ने के लिए सतत संघर्ष करने वाले देशभक्तों की एक अखंड परंपरा थी। देश की रक्षा के लिए कर्तव्य समझकर उन्होंने शस्त्र उठाए थे। क्रांतिकारियों का उद्देश्य अंग्रेजों का रक्त बहाना नहीं था। वे तो अपने देश का सम्मान लौटाना चाहते थे। अनेक क्रांतिकारियों के हृदय में क्रांति की ज्वाला थी, तो दूसरी ओर अध्यात्म का आकर्षण भी। हंसते हुए फांसी के फंदे का चुंबन करने वाले व मातृभूमि के लिए सरफरोशी की तमन्ना रखने वाले ये देशभक्त युवक भावुक ही नहीं, विचारवान भी थे। शोषण रहित समाजवादी प्रजातंत्र चाहते थे। उन्होंने देश के संविधान की रचना भी की थी। संभवतः देश को स्वतंत्रता यदि सशस्त्र क्रांति के द्वारा मिली होती तो भारत का विभाजन नहीं हुआ होता, क्योंकि सत्ता उन हाथों में न आई होती जिनके कारण देश में अनेक भीषण समस्याएं उत्पन्न हुई है। जिन शहीदों के प्रयत्नों व त्याग से हमें स्वतंत्रता मिली, उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। अनेकों को स्वतंत्रता के बाद भी गुमनामी का अपमानजनक जीवन जीना पड़ा। ये शब्द उन्हीं पर लागू होते हैं। उनकी तुर्बत पर नहीं है एक भी दिया। जिनके खूह से जलते हैं ये चिरागे वतन। जगमगा रहे हैं मकबरे उनके। बेचा करते थे जो शहीदों के कफन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। धन्यवाद।